गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वन डे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी जो आगे आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। गायत्री कुमार को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। गायत्री कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है और इनसे पहले जो उच्चायुक्त हैं वो हैं रुचि घनश्याम, और गायत्री कुमार वर्तमान में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीबी जॉर्ज को किस देश के उच्चायुक्त का पदभार सौंपा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कुवैत। कुवैत में सीबी जॉर्ज को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सीबी जॉर्ज 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। और अगर हम कुवैत की बात करें तो कुवैत की जो राजधानी है वो है कुवैत सिटी और मुद्रा है कुवैती दिनार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ये तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, मनीष, लवलीना और सिमरनजीत। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। जी हाँ, इन तीनों को ही अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये तीनों ही बॉक्सर हैं। और अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें तो ये खेल पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1961 में हुई। इसमें 5 लाख रुपए, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 23वीं रैंक है। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के मामले में भारत की 23वीं रैंक है और इस रैंकिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने नेतृत्व किया है। और भारत की अगर बात करें तो ये इस लिस्ट में एस्टोनिया, ब्राज़ील और डेनमार्क से भी पीछे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IIFL फाइनेंस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रोहित शर्मा। IIFL यानी कि इंडिया इन्फोलाइन ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और ये अगर इंडिया इन्फोलाइन की बात करें तो ये एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1995 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 जून को। यह 3 जून को मनाया जाता है ताकि ये जो वर्कर हैं इनके जो अधिकार हैं उनके बारे में भी लोगों को अवेयर किया जा सके, जिससे ये भी एक सम्मान की ज़िंदगी जी सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने संगीत को लाइसेंस देने के लिए निम्न में से किसने फेसबुक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सारेगामा। सारेगामा ने अपने संगीत को लाइसेंस देने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है और अब आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल में म्यूज़िक को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस्पात मंत्रालय का सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को इस्पात मंत्रालय के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है और इनसे जो पहले सचिव थे उनका नाम है बिनोय कुमार, जो 31 मई को रिटायर्ड हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम कोविड-19 डिटेक्शन टूल किस संस्थान के छात्रों द्वारा
बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इस इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही इस डिटेक्शन टूल को बनाया गया है। इसमें एक्सरे, जो चेस्ट का एक्सरे लेंगे उसे इस जो ये उपकरण बनाया गया उस पर अपलोड किया जाता है, जो तुरंत बता देता है कि कोविड-19 या अन्य किसी के कारण कोई असमानता या कोई डिसऑर्डर है या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, तो इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मूडीज ने इंडिया की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को कम करके कितना कर दिया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2, Baa3। जी हाँ, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत की विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी और स्थानीय मुद्रा लोकल करेंसी दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग को Ba2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। मूडीज जो है वो बॉन्ड क्रेडिट को रेटिंग करने वाली कंपनी है। यह निवेशकों को किसी भी देश में निवेश से संबंधित जोखिमों से अवगत कराती है। मूडीज की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने उड़ीसा सरकार को जल जीवन मिशन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 812 करोड़। जी हाँ, केंद्र सरकार ने उड़ीसा सरकार को जल जीवन मिशन के लिए 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और अगर हम जल जीवन मिशन योजना की बात करें तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से की थी। इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण है और सभी घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सौर ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की खोज के लिए NIIFL और अयाना रिन्यूएबल पावर के साथ डील साइन की है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने ये डील साइन की है। इरकॉन एक सरकारी कंपनी है जिसकी स्थापना विश्व के विकासशील देशों को अपनी स्वयं की रेल व्यवस्था या निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए की गई थी। कंपनी का जो स्पेशलाइजेशन है वो है रेलवे, रेल विद्युतीकरण, दूर संचार, सड़क निर्माण और हवाई अड्डा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कोरोना वायरस के बारे में 1 महीने का बड़ा पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया है। ये अभियान किस मिशन का हिस्सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, मिशन फतेह। जी हाँ, ये अभियान मिशन फतेह का हिस्सा है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री वहाँ पर अमरिंदर सिंह है जिन्होंने इस अभियान को चलाया है, और राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। राजधानी है वहाँ की चंडीगढ़ जो कि हरियाणा की भी राजधानी है, और पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, 2023। जी हाँ, 2023 तक प्रदेश सरकार ने सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया है। और ये योजना जो है वो जो प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन योजना की जो घोषणा की थी 15 अगस्त को, उसी योजना के अंतर्गत ये प्रस्ताव भी पारित किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।